मामा, आज मुझे आप तकवा के बारे में बताइएगा, ये क्या होता है? माशाल्लाह इब्राहिम, आप बहुत अच्छे सवालात करते हो। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आप इन सवालात को अच्छे से समझो भी और इन पर अपनी ज़िंदगी में अमल भी करो और अपने दोस्तों से भी शेयर करो। इस्लाम ने इंसान की फजीलत, बुजुर्गी और निजात का जो मेयार करार किया है वो तकवा और परहेजगारी है। इसलिए इस्लाम ने जितनी इबादत फ़र्ज की हैं इनका मकसद भी हसूल तकवा करार दिया है। अब मैं आपको हदीस की सूरत में बताती हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकवा के बारे में क्या फरमाया। तिरमिज़ी शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तकवा के लिए किसी मादी मेयार की बुनियाद पर एक शख्स को दूसरे शख्स पर फजीलत नहीं हासिल। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे। ना किसी अरबी को अजमी पर फजीलत है और ना किसी अजमी को अरबी पर। खुदा के नज़दीक तुम में से ज़्यादा मोजिज़ वही होगा जो परहेजगार होगा। एक और जगह इब्ने माजा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में तकवा इख्तियार कर, खुदा का महबूब बन जाएगा और लोगों के पास जो कुछ है इससे बेनियाज हो जाएगा, लोगों में महबूब बन जाएगा। तिरमिज़ी शरीफ में एक जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू गुनाहों से बाज रहे ताकि तू सबसे बड़ा आबिद बन जाए। किस्मत पर शाकिर रहे कि इससे बेनियाजी की कैफियत पैदा होगी। पड़ोसी के साथ एहसान करता रहे कि तू मोमिन कामिल बन जाएगा। लोगों के लिए वही पसंद कर जो अपने लिए पसंद करता है ताकि तू मुस्लिम कामिल हो जाए। कम हंसा कर क्योंकि ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। तो इब्राहिम बेटा, आपने ये बातें समझी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ज़्यादा हंसने वाला और जो अपने लिए पसंद करोगे वही दूसरों के लिए पसंद करो, और ज़्यादा मत हंसो कि इससे दिल मुर्दा हो जाता है। और पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो और आप दूसरों की चीज़ों को देख के हसद ना करो, बल्कि जो अल्लाह ने आपको दिया है उस पर शुक्रगुजार रहो। इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होते हैं। और तकवा का सबसे जो पॉइंट आपने याद रखना है वो ये है कि दुनिया में जो भी काम करो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने वाला करो। इससे अल्लाह खुश होता है और आपको तकवा का आला दर्जा मिलता है। माशाल्लाह मामा, मुझे ये बातें तो समझ आ गई, लेकिन मामा तकवा को हासिल कैसे किया जाए? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में भी कुछ बताया है? जी हाँ इब्राहिम बेटे, हज़रत अबू ज़र को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत करते हुए फरमाया था कि मैं तुझे अल्लाह से तकवा की वसीयत करता हूँ कि यही तमाम चीज़ों की जड़ है। कुरान शरीफ की तिलावत और अल्लाह के ज़िक्र का एहतमाम कर, इससे आसमानों में तेरा ज़िक्र होगा और ज़मीन में नूर का सबब बनेगा। अक्सर औकात चुप रहा कर कि भलाई बगैर कोई कलाम ना हो। ये बात शैतान को दूर करती है और दीन के कामों में मददगार साबित होती है। जहाद करते रहना कि मेरी उम्मत की फ़कीरी यही है। मस्कीनों से मोहब्बत रखना और इनके पास बैठते रहना। अपने से कम हैसियत लोगों पर निगाह रखना और अपने से ऊंचे लोगों पर निगाह ना रखना कि इसके खिलाफ करने से अल्लाह की इन नेमतों की नाकदरी होती है जो अल्लाह ने तुझे अता फरमाई हैं। किराबत वालों से ताल्लुकात जोड़ने की फिक्र रखना, अगरचा वो तुझसे ताल्लुकात तोड़ें। हक बात कहने पर तरद्दुद ना करना। ऐसा ना हो कि खुद बीनी तुझे दूसरों के ऐब पर नज़र ना करने दे और जिस ऐब में खुद मुब्तला हो इसके बारे में दूसरों पर गुस्सा ना करना। ए अबू ज़र, हुस्न तदब्बीर से बढ़कर कोई अक्लमंदी नहीं और नाजायज़ अमूर से बचना बेहतरीन परहेजगारी है और खुश खुल्की के बराबर कोई शराफत नहीं। जामे सगीर तिबरानी में ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बातें फरमाई। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इन बातों को याद रखोगे और इन पर अमल करोगे। जी मामा, मैं इनको ज़रूर याद रखूंगा। मामा, एक आखिरी बात मुझे बता दें, तकवा की फजीलत क्या है? ये अल्लाह के नज़दीक कितना ज़रूरी है? मेरे प्यारे बेटे इब्राहिम, आपके बहुत अच्छे सवालात होते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मुझसे इस तरह के सवालात पूछते हो। आपने पूछा कि तकवा की फजीलत क्या है। एक मरतबा हजूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों में तुमको अल्लाह से डरने की और इससे तकवा की रिवश इख्तियार करने की ताकीद करता हूँ, और बेहतरीन ताकीद वो है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को आखिरत के लिए आमादा करने की खातर इसे तकवा की वसीयत करे। ऐ लोगो, खुदा ने तुमको जिन बातों से रोका है इससे रुक जाओ। इससे बेहतर ना कोई नसीहत है ना कोई जिक्र। याद रखो, आखिरत के दिन तकवा बेहतरीन मददगार साबित होगा। जो कोई अपना और खुदा का मामला जाहिर और बातिन में दुरुस्त रखेगा तो ऐसा करना इसके लिए दुनिया में जिक्र और मौत के बाद ज़ख़ीरा बन जाएगा।
اور جو ایسا نہیں کرے گا تو اس کی حالت ایسی ہوگی جس کے بارے میں خود خدا نے فرمایا کہ انسان چاہے گا کہ اس کے اعمال اس سے الگ ہو جائیں۔ خدا تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ جس نے اس کے احکام کو سچ جانا اور اپنے وعدے کو پورا کیا تو ارشاد الہی ہے کہ ہمارے ہاں بات نہیں بدلتی اور ہم اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ تو آپ نے یہ سمجھا کہ اللہ رب العزت کی جب آپ ان کی خوشنودی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے جو بھی کام کریں گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ میرا تقوی، میرے ڈر سے اور میری محبت میں میری خوشی کے لیے دنیا کے سارے دوستوں سے دوستی کرے گا اور جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے دوستی نہیں رکھے گا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کرو، ان کے ساتھ اچھے اخلاق رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب کروں گا اور آخرت میں بھی کامیاب کروں گا۔ ماشاءاللہ ماما، مجھے اب بالکل سمجھ آ گئی ہیں، اور انشاءاللہ اب میں اپنی پوری زندگی میں تقویٰ کا خاص خیال رکھوں گا، اور جتنے بھی کام کروں گا اس میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے حکم کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کا خیال رکھوں گا، ماما بابا کی خدمت کروں گا، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھوں گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ اچھی باتیں کروں گا، اور اپنے منہ سے کبھی بھی کوئی غلط ورڈ نہیں نکالوں گا انشاءاللہ۔